Hey guys, welcome to all of you in this particular video. आज का जो अपना वीडियो होने वाला है इसमें बिहार बीएड रिजल्ट जो कि 19th ऑफ जून को आया था, उसके बाद फिर से 22 को फिर CML रैंक पब्लिश किया गया था और 22 से फिर जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस था उसको उन्होंने ओपन किया था और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है काउंसलिंग का वो 28 जून तक रहने वाला है। उसके बाद से अगर आप काउंसलिंग नहीं करते हो और आपने एग्ज़ाम दिए हैं और आपका रैंक भी बना है, बट अगर आप काउंसलिंग नहीं करते हो तो ये साल आपका किसी भी कॉलेज में, किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है। तो इसलिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग काउंसलिंग कर लीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिसको मैंने मेंशन करा है इसमें, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हाँ, ये फर्स्ट वीडियो है और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे जिस वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बनाना ही बेहतर है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज पटना ट्रेनिंग कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन मिल सकता है और लास्ट ईयर्स का जो ट्रेंड क्या रहा है उस पे उसको मैंने मेंशन करा है, और कुछ प्रेडिक्शंस भी और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी आपको मिलने वाले हैं जिससे आप इस तरह से काउंसलिंग करवाएं और इस तरह से कॉलेज का सिलेक्शन करें जिससे आपको एक बेहतर यू नो बेहतर कॉलेज का अलॉटमेंट हो सके। तो उससे पहले बात करें तो आज का ये न्यूज़पेपर है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 2 दिनों में मतलब 22 से स्टार्ट हुआ था और 23-24 तक 30,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। और अगर फ़ी की बात करें तो काउंसलिंग में फ़ी भी लिया जा रहा है जिसमें आपका जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 1,000 रुपीज़ रखे गए हैं, और जो BC EBC है उनके लिए 750 रुपये, और EWS के लिए भी 750 रुपये ही है, और अनुसूचित जाति व महिला कोटि के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और ये काउंसलिंग फ़ी होगा, ये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब इसको रिफंड नहीं किया जा सकेगा। वीडियो और ये एनालिसिस वीडियो का जो की फैक्टर्स जो मैंने इसमें ऐड करा है, उसमें पहली चीज़ हमने देखी कि जो प्रीवियस ईयर्स का जो कॉलेज अलॉटमेंट है उनका क्या ट्रेंड्स रहा है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सीट मैट्रिक्स क्या है, कितने गवर्नमेंट सीट्स हैं, और कैटेगरी वाइज क्या ट्रेंड रहा है, किस कैटेगरीज को लेकर के कितने रैंक तक किस कॉलेज को अलॉट किया गया है। उसके बाद कॉलेज क्लोजिंग रैंक हमने ये भी देखा है कि पर्टिकुलरली आज तो सिर्फ पटना ट्रेनिंग कॉलेज की बात हमने करी है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो रियलिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल सीट्स की बात करें तो वो आपको 600 देखने को मिलेगा, और जिसके वजह से कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम्स में, और इसमें जो सीट्स है वो 37-38,000 के अराउंड है इस बार बीएड का सीट टोटल, जिसमें से गवर्नमेंट के सिर्फ 600 सीट्स हैं। तो इसलिए रैंक प्लस कैटेगरी काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि कई बार यूआर का कैटेगरी में बहुत कम रैंक होने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता और दूसरे कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से दूसरे कैटेगरीज का उसमें एडमिशन हो जाता है ज़्यादा, मतलब हाई रैंक होने के बावजूद भी। तो ये भी काफ़ी मैटर करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यूआर की। तो यूआर का जो लास्ट टाइम अगर देखें PTC में पटना ट्रेनिंग कॉलेज में, तो वो यूआर का लास्ट जो क्लोजिंग रैंक था वो 485 था, मतलब 485 रैंक पे लास्ट टाइम एडमिशन हो गया था। और वो क्लोजिंग रैंक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें अलग अलग राउंड में कॉलेज अलॉट होते हैं। फिर फर्स्ट लिस्ट आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, इस तरह से बीच में गैप होंगे कुछ दिनों का, और जिसके वजह से मैंने रैंक मेंशन करी है 485। दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं SC कैटेगरी का, तो SC के लिए 1687, मतलब 1687 रैंक जिनका था SC कैटेगरी से, उनका PTC में कॉलेज में एडमिशन लास्ट टाइम हो गया था। 2025 की बात करें तो उसमें आपका इस पर्टिकुलर रैंक पे उनको PTC मिल गया था। दूसरी बात करें BC की, तो BC का जो क्लोजिंग रैंक था वो 501 था, और फिर अगर EBC की बात करते हैं तो EBC का 693 था। और आपको ये चीज़ मैं बीच में दोबारा याद दिलाना चाहूँगा, ये सिर्फ पटना ट्रेनिंग कॉलेज का है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है,
और इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 922 जो कि 4th या 5th राउंड तक गया था, उसका रैंक वो 922 था। और इसमें 922 तक लास्ट टाइम एडमिशन हुए थे, तो इस बार भी चांसेस हैं कि यहाँ तक कुछ रैंक पहुँच जाए। उसके बाद अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ रैंक ही डिसाइड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। पहली चीज़ें जैसे आप कैटेगरी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप काफ़ी बेनिफिट मिलता है इसका। जेंडर भी, जैसे अगर ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो उसमें आपको मेल और फीमेल, ठीक है, तो दोनों का अलग कैटेगरी बनता है। और कॉलेज का अलॉटमेंट कई बार फीमेल को इसमें काफ़ी एडवांटेज मिलता है। सीट मैट्रिक्स मैंने पहले भी बताया, इसमें 600 सीट्स हैं गवर्नमेंट के, अप्रॉक्स 600 प्लस ही होंगे, बट 600 के अप्रॉक्स इसमें सीट्स हैं टोटल। और आप किस तरह से काउंसलिंग में कॉलेज को ऑप्ट करते हो, कॉलेज की वरीयता है ना, वो काफ़ी मैटर करने वाली है अलॉटमेंट टाइम में। फिर आपका काउंसलिंग राउंड तो वही है, 4-5 राउंड तक चलता है, इस बार देखते हैं कितने राउंड तक चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं योर चॉइस। तो अगला एनालिसिस किस कॉलेज का होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताओ, है ना, कॉलेज का नाम लिखो, जिससे मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के पिछले ईयर्स का ट्रेंड और क्या क्लोजिंग रैंक रह सकता है कैटेगरी वाइज, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँ। ये जो वीडियो था पर्टिकुलरली पटना जो ट्रेनिंग कॉलेज है, सिर्फ मेल के लिए, वो मैं बता दूं आपको, फीमेल के लिए एक अलग से कॉलेज है, उसमें वुमेन्स कॉलेज, ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट का है। सो फाइनली अगर कोई क्वेश्चन है, कोई किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दो नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आगे जो भी आप कॉलेज कमेंट करे हो उस पर मैं उसके एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा। और अब आगे से मैं ट्राई करूँगा कि कॉलेजेस, उनकी फैसिलिटीज़ और इन सब चीज़ों पे भी एक वीडियो आया जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, और जिस तरह से नीड रहेगी मैं उस तरह से ही एफर्ट लगाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।